जी शास्त्री शलंबर, उसके बाद आवाज दूंगा वही श्रीता जी भाषण वेतन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। गुरुवर चतुर्गति भ्रमण से लेके मोक्ष गमन तक प्रत्येक संसारी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा में आज लौकिक जीवन में देखा जाए तो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं, और व्यक्ति यह चाहता है कि अंत समय तक वो सकारात्मक जीवन जी करके एक अपने आप को संस्कारित बनाए। गुरु जी, आगम में ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं और ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत बिंदु बने हुए हैं। तो गुरुदेव, मैं काफी दिनों से ये रिसर्च भी कर रहा हूँ, अनुसंधान भी कर रहा हूँ और प्रयोग भी कर रहा हूँ कि ऐसी ऊर्जा जो सेल्फ एनर्जी हीलिंग, यानी स्वयं से हम प्रकृति जो उपकार करती है, जो अमृत वर्षा हम पर झराती है प्रकृति स्वयं से, तो ऐसी गुरुजी हम ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आशीर्वाद भी चाहिए, और गुरुजी हम इसमें और कैसा इस ऊर्जा के माध्यम को सारे विश्व में प्रकट कर सके, ऐसी मंगल भावना के साथ आपके शुभाशीष वचन। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पिंड है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं। ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी। हम अपनी धारणा शक्ति के बल पर ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहें तो ऊर्जा कुछ नहीं, वर्गनाओं का समूह। हमारे शास्त्रों में हम अपने भाव और विचारों के बल पर, शास्त्रीय शब्दों में योग के बल पर ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग के अनुसार ही ऊर्जा का क्षय भी होता है। यदि हमारे अंदर की योग उत्कृष्ट होते हैं तो हम विशिष्ट ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, और योग अगर अनुत्कृष्ट होते हैं तो हम थोड़े निकृष्ट ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। आज की शब्दावली में कहें तो हम जितने पॉजिटिव होंगे हम उतनी सकारात्मकता को ग्रहण करेंगे, और जितने नेगेटिव होंगे उतनी अधिक नकारात्मकता हमारे ग्रहण में आएगी। भावना योग के प्रयोग में मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया। जब हम ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं, मैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जैसे नहा लिया हूँ, एकदम तरोताज हो गया। बहुत सारे लोग जो नियमित भावना योग करते हैं उस ऊर्जा के प्रवाह से अपनी भयानक बीमारियों से भी मुक्त हुए। तो ये आपकी धारणा शक्ति, इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा के विज्ञान पर काफ़ी कुछ शोध हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। पेड़ों के ऊपर भी इसका एक अच्छा प्रयोग हुआ है। हमारे 24 तीर्थंकरों के विषय में एक बात बहुत गंभीर और ध्यान देने योग्य है कि 24 के 24 तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे दीक्षा ली, पेड़ के नीचे दीक्षा ली, और उन्हें केवल ज्ञान भी पेड़ के नीचे ही हुआ। इस पर काफ़ी रिसर्च है, और इसके विषय में कहा जाता है कि वृक्ष ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वृक्ष धरती से भी ऊर्जा लेता है और ब्रह्मांड से भी ऊर्जा लेता है, और वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो वृक्ष के नीचे जब बैठकर हम ध्यान करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में कारण बनता है, और उससे हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, यूँ कहें कर्मों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें कि उससे हमारे कर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं, कर्मों का रासायनिक बंधन कमज़ोर हो जाता है, और आत्मा का पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ता है। तो पेड़ों से ऊर्जा मिलती है, हम उनका लाभ ले सकते हैं। एक प्रयोग हुआ पेड़ों के संबंध में कि ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा होती है। एक गमले में एक पौधे को लगाया गया, और उस गमले में जितनी मिट्टी डाली गई पहले से उसका वजन ले लिया गया, और वो पौधा करीब 3.5 फीट का हो गया। 3 महीने में 3.5 फीट का वो पौधा हुआ, और एक लंबे समय तक फिर उसको ड्राई कर दिया गया। पौधा भी सूख गया, मिट्टी बिल्कुल सूख गई जैसे पहले थी वैसे। बाद में जब वजन लिया गया तो उस पौधे का वजन 2.5 किलो अधिक आया। सब लोग आश्चर्य में, कुछ ऊपर से डाला नहीं, ये 2.5 किलो कहाँ से आया? तो ये 2.5 किलो का जो ये वजन है उस पेड़ ने ब्रह्मांड से दिया, मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। तो ये ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है, और ऊर्जा के बल पर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं, ट्री कन्वर्सेशन भी आजकल एक शब्द चल पड़ा है, हीलिंग बाय ट्री कन्वर्सेशन, ये नए नए शब्दावली हैं। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ निकटता की बात की गई। पेड़ों के नीचे बैठे, पेड़ को एक निर्जीव वस्तु की नजर न देखकर उसे एक सजीव चेतन आत्मा की तरह देखें, उसके साथ अपना एक संवाद स्थापित करें, डायलॉग स्थापित करें। पेड़ हमें ऊर्जा से सराबोर करेगा, और वो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को संभालने में भी कारण बनेगा। कुछ लोगों का ऐसा भी अभिमत है कि इससे लोग डिप्रेशन और अन्य असाध्य बीमारियों से भी मुक्त होते हैं। यह अभ्यास करके देखना चाहिए। पेड़ को अपना मित्र बनाए, पेड़ से दोस्ती करे, पेड़ से बात करे, पेड़ के साथ आपका अंतरंग जुड़ जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना है। सामान्य रूप से जब हम भावना योग कराते हैं, उससे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लोग लेते हैं तो वह भी आपकी धारणा शक्ति के अनुसार है। मैं तो महसूस करता हूँ, मैं ऊर्जा लेता हूँ, मैं ऊर्जा देने का भी अभ्यास किया हूँ।
ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के जब मैं किसी को ऊर्जा दूं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें निकल रही। तो ये चीजें हैं, ऊर्जा है एक भौतिक वस्तु, लेकिन ये भौतिक होने के बाद भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक बड़ा सबल आधार है, सबल निमित्त है। अभ्यास करना चाहिए। वृक्षों के ऊपर जो अभी के रिसर्च है, इन रिसर्च से बहुत सारी नई निष्पत्तियां सामने आ रही है। हम इनको ध्यान में रखें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो व्यक्ति वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन करे, उनका क्रोध शांत होगा, उनमें सहन करने की, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर की सकारात्मकता विकसित होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। तो हम क्यों ना इनको अपने अभ्यास में लाएं। अब पेड़ तो है, पर पेड़ के नीचे लोग ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रखते। पहले गाँव में चौपाल होती थी, चौपाल में पेड़ होता था और चौपाल में पेड़ के नीचे ही पंच पंचायत करते थे। मैंने चिंतन किया आखिर ऐसा क्यों। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होगा कि पेड़ के नीचे बैठेंगे तो इनकी बुद्धि सही बनी रहेगी, ये कारण होगा। तो ये चीजें हैं। हमने आज की इस आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते गए, उनके भीतर छिपे विज्ञान को नकार बैठे। उसका ये परिणाम है। काश हम इसकी वैज्ञानिकता को समझे, उसकी वास्तविकता को जान करके चले तो जीवन में बहुत कुछ बेहतर घटित कर सकेंगे और जीवन को अच्छा बनाया जा सकेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये प्रयोग आप करते रहिए और ऐसे ही बढ़िए।